नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडु हब पर। आज के वीडियो में हम भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भारत शासन अधिनियम 1935 को विस्तार से समझेंगे। ये अधिनियम भारतीय संविधान का एक मजबूत आधार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे संविधान की नींव रखी गई। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा और जटिल प्रलेख था, जिसने भारतीय संविधान के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। सबसे लंबा और जटिल प्रलेख 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा एवं जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद, धाराएं और 10 अनुसूची थी। अधिनियम में गृह सरकार संबंधी उपबंध, भारत परिषद की समाप्ति तथा भारत सचिव की सहायता हेतु परामर्श सदस्यों की नियुक्ति की गई। बर्मा का पृथक्करण, बर्मा, वर्तमान म्यांमार, को भारत से पृथक कर दिया गया। भारतीय केंद्रीय शासन, स्वशासन का लक्ष्य, भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को ही इस अधिनियम की प्रस्तावना मानते हुए भारत में स्वशासन का लक्ष्य रखा गया। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों की अनिवार्यता के साथ आधी जनसंख्या वाली रियासतों की सहमति आवश्यक थी। नोट: इस अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, जो संघ की कमजोरी का कारण बना। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या, केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260, 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधि कर दी गई। निम्न सदन, विधानसभा या संघीय सभा के सदस्य संख्या 375, 250 ब्रिटिश प्रांत प्लस 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि निर्धारित की गई। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, इस एक्ट द्वारा हरिजनों, अनुसूचित जातियों को पहली बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया तथा मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव प्रणाली के आधार पर विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व जारी रखा। संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में विवादों के समाधान हेतु 1935 के एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्याय की अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया। विषयों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। 1. संघ सूची 59 विषय। 2. राज्य सूची 54 विषय। 3. संवर्ती सूची 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा, इसका अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान तथा केंद्रीय विषयों के सुरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता था। प्रांतों के संबंध में उपबंध, विधानसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि, प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले प्रांत, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बंगाल।
प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और स्वायत्त शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति एवं स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रावधान, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही नियुक्त मंत्रियों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। महिला मतदाताओं का अनुपात। महिला मतदाताओं का अनुपात बढ़ा दिया गया और विधानमंडल में भी उन्हें सीटों का आरक्षण दिया गया। 1935 के अधिनियम पर भारतीय नेताओं के विचार। यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। जवाहरलाल नेहरू। यह दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र है। जवाहरलाल नेहरू। नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। सी राजगोपालाचारी। अविश्वास का प्रतीक। 1935 के एक्ट को आरक्षण एवं संरक्षण के कारण एहली ने इसे अविश्वास का प्रतीक माना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।